देखिए जो हमारा इस लेक्चर का जो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं कि इस वीडियो के माध्यम से भी समझाने वाला हूं, तो एक एक तथ्य को ध्यान से सुनना है। हालांकि इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता भी चुका हूं, लेकिन एक एक वे में एक पॉइंट को अच्छी तरह सुने। मैं एक साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को बताना चाहूंगा, तो एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुने, क्योंकि यहां से प्रश्नों की संख्या वास्तविक बहुत ज्यादा संख्या में कई बार बन जाती है, तो अच्छी तरीके से सुनेंगे। जैसा कि हम अब तक मुगल पढ़ रहे थे, मुगलों में अगर हम देखें स्टूडेंट, तो साम्राज्य को जो एक व्यवस्थित रूप दिया वो अकबर के द्वारा दिया गया। यानी कि अब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अकबर से पहले हुमायूं और बाबर ये काम नहीं कर पाए। मुगलों में अगर साम्राज्य को व्यवस्थित रूप दिया तो अकबर ने दिया, इसीलिए उन्हें साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुगलों का पहला शासक भी कह सकते हैं। ठीक है, जिस समय अकबर ने, बहुत ध्यान से सुनिए, जिस समय अकबर ने साम्राज्य को पहली बार व्यवस्थित किया, उस समय अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांटा था, लेकिन बाद में उन्होंने 3 और जीते थे दक्षिण के, खानदेश, बरार और अहमदनगर। तब उनके समय में कुल प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी। यह आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसे आप याद रखें। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15। यहीं आप एक प्रश्न को भी याद रखेंगे, कौन सा है, जरा ध्यान से सुनना। मुगल वंश में औरंगजेब तो पहले ऐसे शासक थे जिनका साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा था, और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में और औरंगजेब अगर ऑप्शन में ना हो, तब आप अकबर करेंगे, क्योंकि अकबर मुगल वंश में दूसरे ऐसे शासक थे जिनका साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा था। क्लियर? हालांकि याद रखना है प्रांतों की संख्या 15 थी। इसके बाद अकबर के बाद थे आपके जहांगीर। जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17 थी। आपको याद रखना, कई बार पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर बताया भी है। जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17 थी, और उसके बाद आए थे हमारे शाहजहां। शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या 20 थी। ये आप याद रखें, भले ही शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या 20 थी, लेकिन आपने अभी सुना होगा, मैंने अभी बताया कि साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किसका था? औरंगजेब का, जबकि संख्या इनकी भी 20 है। ये चूंकि उसी हिस्से में से पार्ट्स बनाए गए थे, तो इसलिए याद रखना है। क्लियर? यानी कि जैसे कि फिक्स साम्राज्य है और उसी का पार्ट कर देना, तो साम्राज्य तो उतना ही रहा, लेकिन संख्या बढ़ गई। तो याद रखेंगे, अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15, जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17, शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या 20, और स्टूडेंट याद रखेंगे, मुगलों में सबसे अधिक साम्राज्य चूंकि औरंगजेब का था, तो सबसे अधिक प्रांतों की संख्या भी किसके समय में थी? औरंगजेब के समय में थी। और कितनी थी? कुल पूछा जाता है तो 21, और अगर भारत में पूछा जाता है तो 20। और 20 में भी आप देखेंगे कि औरंगजेब के समय में प्रांतों की संख्या 20 थी, उसमें 14 उत्तर के प्रांत थे। ये कई बार पूछा जा सकता है, औरंगजेब के समय में कुल प्रांतों की संख्या 20 थी, तो उत्तर में प्रांतों की संख्या केवल 20 थी, कुल तो 21 थी। तो उत्तर में कितने थे? तो उत्तर में याद रखेंगे, उत्तर में प्रांतों की संख्या 14 थी, और औरंगजेब के समय दक्षिण में प्रांतों की संख्या 6 थी। इसी कारण भारत में औरंगजेब के प्रांतों की संख्या कितनी थी? औरंगजेब के समय 20, और ये जो 21वां था, ये था आपका काबुल। क्लियर? कई बार पूछ लिया जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, चूंकि आज हम मुगलों का फिनिश करने वाले हैं, यानी कि हम पूरी तरीके से मुगलों को पढ़े, लेक्चर के माध्यम से ये तक समझा किस किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, सभी पर हमने बिंदुवार चर्चा की।
लेकिन इस बात को याद रखना है कि मुगलों के जो संस्थापक हैं, जो कि बाबर हैं, बाबर ऐसे बादशाह थे मुगलों में जिनका साम्राज्य विस्तार सबसे कम था। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और जिनका साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा था वो था औरंगजेब। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कितना हिस्सा ये घेरे थे उस समय। क्लियर? 3 स्टेप आप यहां से याद रखिए। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार औरंगजेब का, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार पूछा जाता है और औरंगजेब अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप करेंगे अकबर, क्योंकि दूसरे ऐसे शासक थे मुगल वंश में अकबर जिनका साम्राज्य विस्तार सबसे ज्यादा था। और सबसे कम साम्राज्य विस्तार बाबर का है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बेहतर सटीक जो परीक्षा में देखने को सीधे मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।